हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक बुल 26। और आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। ये हमारा आज का टॉपिक है कि हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं। ट्रेंड लाइन का मतलब प्राइस है और एक्शन का जो हम लोग चार्ट बनाते हैं या जो लाइन हम लोग ड्रॉ करके दिखाते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये ब्रेकआउट आया स्टॉक्स में या ब्रेक डाउन आया, वो हम लोग को पता कैसे चलता है। एग्जैक्टली हम लोग जो ट्रेंड लाइन है वो ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा चार्ट के ऊपर चल करके हम लोग देखते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का आप पेज देख पा रहे हैं और इसमें मैंने एक स्टॉक लिया हुआ है, ज्योति सीएनसी। तो आपको ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको कोई भी स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक आप उठा सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो उस पर आप चेक कीजिए कि आपने ट्रेंड लाइन कैसे बनाया है। अब इसमें देखिए, ट्रेंड लाइन सबसे पहले बनाने के लिए हम लोगों को बिगर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। तो मैं वीकली में जाता हूँ, ठीक है। अब वीकली में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चार्ट हम लोगों को सेम स्क्रीन पे दिख जाती है। अभी यही अगर इसको देखो, डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो सारा चार्ट एक बार में नहीं दिखेगा, और दिखेगा भी तो बहुत हेजी दिखेगा। इसके वजह से हम लोग बिगर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि हाँ, ये हम लोग को दिख रहा है। अभी ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग को लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। अब लाइन कैसे ड्रॉ करना पड़ता है, देखो ये लेफ्ट साइड में ये सेकंड ऑप्शन है, ये वाला। इस पे एरो पे यहाँ क्लिक करेंगे तो हम लोग को ट्रेंड लाइन पहले दिखेगा, ठीक है। अब आप इस पे क्लिक करके कहीं भी आप ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, देखो, ठीक है। फिर से एक बार क्लिक करेंगे, दोबारा अगर ड्रॉ करना है फिर से क्लिक किए, हम यहाँ पर माउस पे ऐसे पकड़ करके खींचेंगे और जहाँ छोड़ेंगे वहाँ तक बन जाएगा, फिर हमें प्रेस कर देना है। तो ऐसे करके हमें ट्रेंड लाइन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन बनाना कैसे, ट्रेंड लाइन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम कोई चार्ट बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये अगर मैं चार्ट बना रहा हूँ, ये अगर मैं ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें हम लोगों को तीन जो पॉइंट है वो तीन डॉट हम लोगों को मिलना चाहिए। ये जैसे देखो, एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीन डॉट हम लोगों को मिलना चाहिए अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो, ठीक है। अगर तीन से कम मिलेगा, दो मिलेगा, तो वो हम लोग को काम ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका अगर हम सीधा ट्रेंड लाइन बनाते हैं, देखो इसका अगर सीधा ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो सीधा में क्या हो रहा है कि मुझे दो ही पॉइंट मिल रहा है। ये देखो, सिर्फ ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तीसरा तो मिल ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ टच नहीं हो रहा। तो ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं हुआ, करेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है। इसके बेस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, इसलिए मिनिमम हम लोगों को तीन मिलना ही चाहिए। अब ये वाला ज्योति सीएनसी दिख रहा है, अब इसमें हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करें कि हाँ कहाँ ट्रेंड लाइन मिल रहा है। तो इसको हम लोग देखो, अगर यहाँ से ये लेफ्ट साइड में ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर एक लाइन है, ये वाला दिख रहा है हम लोगों को कि ये हो सकता है, ठीक है। अभी ज्योति सीएनसी का, अब यहाँ पर देखो कैसे हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको चार्ट पे सिर्फ देखो, ये सिर्फ आपको ऐसे ये कैंडल ही नजर आएंगे। जूम करो या जूम आउट करो, जूम इन करो, सिर्फ आपको कैंडल्स नजर आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि बनाना कैसे है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो चलो ट्रेंड लाइन इस पे बनाते हैं। ये देखो यहाँ से ऐसे करके ट्रेंड लाइन बना, ठीक है। अभी इसमें देखो कि कितना पॉइंट्स मैंने ऐड किया। ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो, यहाँ दूसरा, तीसरा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये चौथा अगर इसको टच हो जाता तो, लेकिन ये टच नहीं है तो नहीं इसको ऐड करेंगे। ये चौथी बार में यहाँ पर जा करके इसने ये देखो ब्रेकआउट दिया है। अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना अच्छा इसने ब्रेकआउट इसने दिया है। ये देखो वीकली टाइम जोन पे, ठीक है। वन डे डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करेंगे तो देखो, डेली टाइम फ्रेम पे, और इसको चार्ट भी आप डेली शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आके चार्ट भी आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये वाला भी पॉइंट टच हो जाएगा, और ये पॉइंट टच होने की वजह से हमें क्या दिख गया कि ये ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ज्योति सीएनसी में, ठीक है। अभी इसको अगर और शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके चेक करेंगे, ठीक है। हर टाइम फ्रेम में हम लोगों को अगर ट्रेड लेना है तो हर टाइम फ्रेम में जाकर के स्टॉक हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या, ठीक है। अभी इसको अगर देखेंगे तो ये देखो, ये एक और चीज़, ये देखो ट्रेंड लाइन इस तरह से एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 30-40 डिग्री होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, ट्रेंड लाइन एकदम ऐसे ऐसे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन जो जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड लाइन, वो होना कैसे चाहिए, देखो ऐसे या फिर ऐसे। ये अगर ट्रेंड लाइन रहेगा पैरेलल, इसको आप कह सकते हैं पैरेलल, ठीक है। ऐसा एक ट्रेंड लाइन हो सकता है, या फिर डाउन ट्रेंड में अगर ऐसे करके बना रहे हैं हम लोग इसको, ये भी ट्रेंड लाइन हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा ट्रेंड लाइन क्या होता है, एक और कि ऐसे है, और ये वाला ऐसे, ये भी ट्रेंड लाइन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी बन सकता है। तो डिपेंड करता है कि चार्ट आपको कैसा कैंडल दिखा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो आप उसके ऊपर चार्ट बनाइए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको दिखेगा। दूसरे स्टॉक में चलो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखो लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड है। अब इस पे देखो बिगर टाइम फ्रेम पे जाओ, वीकली पे जाओ, और वीकली पे जा करके देखो ये स्टॉक चलता आ रहा है ऊपर, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है। अब इस पे आप बताओ कि कैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और हमेशा याद रखो, अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो, लॉन्ग का मतलब क्या होता है कि ऊपर आप बाई करने के लिए देख रहे हो, तो सपोर्ट हमें उतना मैटर नहीं करती। अगर इसमें मैं बताऊं तो देखो यहाँ पर ये वाला चार्ट यहाँ पर ऐसे बन रहा है, देखो यहाँ पर ये चार्ट ऐसे बना सकते हैं। अब देखो ये मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पर ऐसे बन रहा है, लेकिन मुझे कैंडल देख करके समझ में आया क्या ऐसे ही जा सकते हैं हम लोग। यहाँ पर सपोर्ट भी देखो ऐसे करके जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर, हाँ ये ठीक है, तो ये चार्ट बन गया। अभी देखो कितना पॉइंट्स यहाँ पर ट्रेड लाइन में ऐड हो रहा है। ये देखो एक यहाँ पर हुआ, दूसरा लाइन यहाँ पर टच कर रहा, तीसरा यहाँ पर, और चौथा बार में ये रिट्रेस होकर के इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अभी दिया नहीं है, देने वाला है। और हमेशा ये अब ये वीडियो देख करके ये मत समझ लेना कि हाँ ये ब्रेकआउट दे रहा है तो इस पर ट्रेड ले लेना, बिकॉज ट्रेड हमेशा लेने के लिए नीचे वॉल्यूम भी चेक करना पड़ता है। और नीचे यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट अगर यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ब्रेकआउट अगर देने वाला है, लेकिन नीचे वॉल्यूम नहीं है, देख रहे हो वॉल्यूम कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। वॉल्यूम हमें कहाँ दिख रहा है? ये वाला ग्रीन लाइन दिख रहा है। ये थोड़ा सा दिख भी रहा है लेकिन रेड है, मतलब सेलर्स एक्टिव है यहाँ पर, बायर्स एक्टिव नहीं है। तो अगर यहाँ पर जब बायर्स एक्टिव ही नहीं है, और यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट अगर ये ऊपर इस लाइन के ऊपर चला भी जाता है, और यहाँ बायर्स है ही नहीं, तो ये सस्टेन नहीं करेगा, मतलब फेक ब्रेकआउट रहेगा। तो हमें इस पर ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। हमें वेट करनी है कि ये ब्रेकआउट दे रहा है, और साथ साथ नीचे ग्रीन कैंडल, जैसे ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है, देखो जैसे ये वाला ग्रीन कैंडल दिख रहा है, वैसे हमें दिखना चाहिए वॉल्यूम, समझ गए? तब जा करके वो हमारा प्रॉपर ब्रेकआउट होता है। तो समझ गए ट्रेंड लाइन कैसे बनता है? ट्रेंड लाइन के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट हमें बनना ही चाहिए। अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए देख रहे हैं तो ऊपर का हमें 3 पॉइंट मैच कराना है, और ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो नीचे का हमें ब्रेकडाउन, मतलब यहाँ पर यहाँ से अगर ऐसे ऐसे शेयर आ रहा है और नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है, मतलब देखो 1 2 3, ठीक है। यहाँ से ब्रेकडाउन, अगर ये शेयर अगर यहाँ से टच होकर के ब्रेकडाउन जाती है, तो हम यहाँ से ब्रेकडाउन का भी हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेल। मतलब क्या है, हमारे पास शेयर नहीं है लेकिन फिर भी हम शेयर बेच सकते हैं। ये हमें ये हमें डीमैट अकाउंट से ये हमें फ़ायदा मिलती है। स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे किसी में भी आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन बनाने का तरीका। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं दूसरे फिर से वीडियो में आपको और क्लियर बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।